दिन बाद प्रत्याशी का ग्राउंड रियलिटी, बीजेपी में 5 मुख्यमंत्री, उसकी ग्राउंड रियलिटी, सारे पार्टी बीजेपी डबल इंजन की पार्टी है, लेकिन क्या जरूरत है 2 नेता छोड़ करके आप 4 को आयातित है। आज जो है बाबूलाल मरांडी आरएसएस से जुड़ा, पहला मुख्यमंत्री, दूसरा हो गया रघुवर दास, दोनों मुख्यमंत्री छोड़ के तीसरा का नाम बता दूं, दिमाग खुल जाएगा। अर्जुन मुंडा जेएमएम से आया है, मुख्यमंत्री 3 बार। मधु कोड़ा घोटालाबाज, 4,500 करोड़ 2 साल, निर्दलीय मुख्यमंत्री, बीजेपी घुस गया, अभी चंपाई कैसे चैंपियन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन को 5 मुख्यमंत्री है, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बाप बेटा मिलके 6 बार मुख्यमंत्री। बाहर नसीब में पैदा किया माँ बाप आप लोगों को, क्या तकदीर वाले हैं, डिग्री नहीं है, और गांव के गरीब को डिग्री नहीं है। बाहर नेता एमएलए मुख्यमंत्री बन गया, डिग्री नहीं है। गांव आज भी अंधेरा है, डिग्री नहीं है। गांव आज भी अंधेरा है, डिग्री नहीं है। बाहर नेता बाप बन गया 3 बार, बेटा बन गया 3 बार, डिग्री नहीं है। नेता का डिग्री नहीं है, गांव अंधेरा, डिग्री नहीं है। बहुत चेंज करने वाले हैं, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन मत कीजिएगा। जो चीज़ करने जा रहे हैं 5 साल का नहीं, 2050 का रोड में बनने वाला है। जो नमत ऐसे ही नहीं खाना। हमारा धन बल नहीं है, हमारा जन बल होगा। मुद्रा का राजनीति हुआ, मुद्दों का नहीं हुआ, मूल्यों का राजनीति नहीं हुआ। इसलिए इस बार मूल्यों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्रा का राजनीति नहीं होगा। हाँ नहीं, हम कॉन्टेस्ट करा लीजिए, डिबेट करा दिए, 5 गो उधर, अब बाप बेटा इधर है। सुर से तो राज्यों में तोलो तो बाप बाप करके अगर भाग नहीं है झारखंड छोड़ के, अभी नहीं देना, इलेक्शन करेंगे, तमाम ड्राफ्ट करते हैं, 10 पार्टी को ड्राफ्ट देते हैं, सब सहमति होता है तो मंजूरी होता है। मैं IAS IPS नहीं हूँ, 50 साल का अनुभव, ड्राफ्ट खुद बनाते हैं। वो सुप्रीमो नहीं चलेगा, गलती से सुप्रीमो नहीं बोलेंगे। हम लोग सब जो है सामूहिकता है, सब सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप, क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन। भ्रष्टाचार माफ नहीं करेगा। सिपाही का बेल्ट में बड़ा बड़ा तोंद को बेल्ट बांधेंगे, अगर छाती से ऊपर उठा तो सस्पेंड। आय से अधिक धन संपत्ति डिस्चार्ज। वोटर को कैसे समझाएंगे? वोटर मांस भात और बिना पैसा के वो चेंज होगा। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है। वो माच से नहीं चलेगा। लोग बोलता है ना हड़िया ना दारू, नेता को चाहिए जुझारू। चलिए, ना हड़िया ना दारू, जनमत के नेता को चाहिए जुझारू। जुझारू तो जयराम भी नजर आ रहे हैं, कैसे में टक्कर दे पाएंगे आप लोग? देखिए, ये मंच है, खुला मंच है, 1 मैन लीडरशिप, 1 मैन आर्मी नहीं चलेगा। एक जाति कम्युनिटी का नहीं है यहाँ, हिंदू मुस्लिम जनरल ST SC भी सब है। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। आइए, आमंत्रित करते हैं, आप यहाँ पे आइए। आइए, जो लोग उपेक्षित हैं, नेग्लेक्टेड हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी आ जाए। 81 सीट में हम 1-1 सीट भी लेंगे ना। हमको चाहिए बदलाव, हमको 1-1 सीट भी अगर होगा, आज 10 ठो पार्टी एक हुआ है, आने वाला आते रहेंगे, जमीन तैयार हो जाएगा, जनता विकल्प ढूंढ लेगी। इसीलिए हम विकल्प के लिए हम स्वागत हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि हम बाहरी भीतरी नहीं करेंगे, हाँ। तो जैसे लोग जो बाहरी भीतरी की जो बात कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि बाहरी को सूर सिंह बेसरा बसा रहे हैं। कोई बारी नहीं है। भारत के जो भी नागरिकता है, डोमिसाइल, सूर सिंह बेसरा वकील नहीं है। आई एम लीडर, आई एम नॉट प्लीडर, आई एम लीडर नॉट प्लीडर। हम वक्ता हैं, हम अधिवक्ता नहीं हैं। भारत का जो लोग बोलता है, भारत का संविधान आर्टिकल 5 पढ़ लीजिए। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रांत में, प्रोविंस में 5 साल तक रह गया है, वो भाषा, धर्म, कर्म, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, भारत के नागरिक के रूप में उसको आप बाहरी या भीतरी नहीं बोल सकते हो। हम भारत का संविधान को आधार मानते हुए आगे बढ़ेंगे। भाषा, कोई बोलता है भोजपुरी नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? भोजपुरी भी चलतो, संथाली मुंडारी भी चलतो, उर्दू भी चलतो।
नागपुरी भी चलतो, भोजपुरी भी नागपुरी चलतो, हमारे साथ अग्रवाल भी चलतो, मौलवी साहब भी चलतो। अभी कौन नेता क्या बोलतो, देखते हैं कौन क्या बोलतो। भगदड़ मचा दीजिएगा, इतना जल्दी नहीं है। ये है दूरदृष्टि, ट्रांसपेरेंसी। हम लोग जो है ना, जापान का तारीफ होता है दुनिया में, आजकल चाइना आगे निकल गया। भारत के 29 राज्य में 2024 का जो विजन बनेगा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और 2000 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे, और 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। तो बिल क्लिंटन ने 2000 में विजन बनाया कि अमेरिका रोड मैप 2025 चंद्रबाबू नायडू बना दिया है आंध्र प्रदेश में 2050। बिल क्लिंटन दौड़ के आया हवा जहाज से, 10 हवा जहाज से आया था 2000 में, याद कीजिए। प्रेस मीडिया में बता रहा हूँ, आपके जरिए जनता को बताना चाहता हूँ। इतना आकर्षित हुआ कि बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट में स्वागत किया, बोला वेयर इज आंध्र प्रदेश, हु इज चंद्रबाबू नायडू। एयरपोर्ट से चला गया वहाँ और बोला अमेरिका का विजन 2025 बना पाया, अमेरिका बनाया है 2020 में 25 साल का। तुम कौन बंदा है भारत का, आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू, तुम 50 साल का बना दिया। हम लोग 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम लोग भी जो है ना 2050 का विजन बना रहे हैं। कितना एयरपोर्ट होगा, रोड हाईवे बनेगा, रोडवे बनेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, गाछ माने वृक्ष रोपण करना है, स्कूल कॉलेज। ये नया मॉडल हमारा 2024 में जो घोषणा पत्र होगा, 2050 का मॉडल दुनिया को दिखाएंगे। जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को अमेरिका का आंख दिखा सकता है रास्ता, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 2050 का विजन तैयार कर देंगे। पलायन नहीं होगा, सबको रोजगार होगा। बेसरा का बेटी अमेरिका में पढ़ेंगे, सबके गरीब का बेटी नहीं, अमेरिका से प्रोफेसर आएंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे। 20 लाख लोग पलायन कर गया गुजरात से लोग इन्वेस्ट करेंगे, गुजरात मजदूर। ये विजन कम नहीं है, हम लोग केवल एमएलए एमपी बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे नहीं। टोटल रेवोल्यूशन, जेपी बोला था संपूर्ण क्रांति। 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, जनमत विकल्प देगी और सभी वर्गों को लेकर चलेंगे। झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, दुश्मनों का खैर नहीं। जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। यही बिरसा मुंडा का सोच। आबुआ दिसुम आबुआ राज। जय झारखंड, जोहार। प्रत्याशियों का ग्राउंड कितना मजबूत है, क्या हम लोगों ने किया कि 10 पार्टी का एक एक नेतृत्वकारी जो कौन सा विधानसभा से लड़ेंगे और कौन उम्मीदवार होंगे, कल हम लोगों ने सूची कर दिया। 10 पार्टी का 10 उम्मीदवार, 10 विधानसभा घोषणा हो चुका है, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे, वो सहमत हो गया। जिसमें मौलाना अब्दुल रिजवी साहेब डुमरी से चुनाव लड़ेंगे अपने पार्टी से। जिसमें शिव प्रसाद अग्रवाल डाल्टनगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह का जो है ना, जैसे आपका ये प्रीतम सांड लोहरा खिजरी से लुड़ाएंगे। तो 10 पार्टी का एक एक सीट में कहीं क्रॉस नहीं हुआ। ये पहला समन्वय स्थापित हुआ। हाँ, और भी है, मैं 10 आदमी के नाम नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, लेकिन हो गया है। तो तो पहला सूची कल जारी हुआ और इन लोगों ने सर्वसम्मत से अगुवाई वाला चेहरा वो भी घोषणा हुआ है। अब हम लोग क्या नया करेंगे, हम लोग पॉलिटिकल न्यू पैटर्न ला रहे हैं। गुजरात मॉडल, कभी मोदी मॉडल, कभी हेमंत है तो हिम्मत है, कभी मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन नामुमकिन हुआ, हेमंत का हिम्मत नहीं हुआ, तभी ना तीसरा मॉडल, तीसरा विकल्प जनमत आया। तो ये जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने 5 साल का एक नया सिलेबस तैयार किया 2024 के लिए। पहला चेहरा तो घोषणा किया, सूर्य सिंह बेसरा प्रस्तावित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम चाहेंगे केवल एक मुख्यमंत्री अगर होता है तो 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी मुस्लिम, महिला,
जिसमें सामान्य जाति की भी हो। मैंने ये संदेश देना चाहेंगे नया पैटर्न में कि एक मुख्यमंत्री होंगे जरूर, लेकिन 5 साल में हर एक साल में रोटेशन में सभी समुदायों का, महिला भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बैकवर्ड भी मिलेंगे और सामान्य जाति फॉरवर्ड भी मिलेंगे। आहरी बाहरी ये वाला स्लोगन ये नहीं चलेगा। तो ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा, हम लोगों ने राय लिया है जो घोषणा पत्र होगा कि झारखंड में विधायकों का फंड 5 करोड़ है एक साल में, तो 5 करोड़ का उसको खारिज करेंगे। वो 5 करोड़ सीधे गांव में जाएगा। झारखंड में रेवेन्यू गांव 32,626 है और ये जो विधायक लोग 81 विधायकों को अगर 5 साल में एक विधायक को 25 करोड़ मिलता है तो 2000 करोड़ रुपया पॉकेट मनी लेता है, जिसमें ऑडिट नहीं होता है, महालेखाकार भी ऑडिट नहीं करता है, ये लोग डकार लेता है, कमीशन खा लेता है 5 करोड़। अब वो वाला विधायक लोगों को हमारी सरकार, जनमत की सरकार, विधायक लोगों का पॉकेट गरम नहीं करेंगे। 5 करोड़ रुपया गांव को भेजेंगे डायरेक्ट और आत्मनिर्भर ग्राम बनाएंगे। आत्मनिर्भर ग्राम में वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना को ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसमें गांव से जो पलायन होता है, कोरोना काल में 20 लाख यहाँ के मजबूर होके पलायन कर गया। जनमत उनको सर्वे करेगी, उन पलायन मजदूरों को रोजगार देने का गारंटी करेंगे और एग्रीकल्चर में क्रांति लाएंगे, कृषि में क्रांति होगा, 3 बार फसल होगा, भाषा में 3 लैंग्वेज होगा। अभी तक 24 वर्षों में झारखंड को हिंदी में राजपाट चलाया, शिक्षा का माध्यम हिंदी, राजपाट का हिंदी। भारत का संविधान में नहीं बोलता है। भारत का संविधान में आर्टिकल 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मतलब प्राथमिक शिक्षा भारत के नागरिकों को मातृभाषा में अनिवार्यता बताया गया। झारखंड में नहीं है यह संविधान। जो बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ये झारखंड में लागू नहीं है, इसीलिए एक करेंगे। दूसरा, भारत का संविधान के आर्टिकल 345, 346, 347 राजभाषा का दर्जा झारखंडी भाषा को नहीं दिया गया। 2012 में झारखंड सरकार ने बिल पारित किया, राज्यपाल ने अधिसूचित जारी किया जिसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली, नागपुरी और उसके बाद उर्दू, उसके बाद बांग्ला भाषा जो झारखंड में 40% है, उड़िया, 12 भाषाओं को, हिंदी, इंग्लिश छोड़ करके 12 भाषा को राज्यपाल ने अधिसूचित किया। लेकिन 2012 के बाद 12 वर्षों में भाषा का कोई महत्व नहीं, संस्कृति का नहीं है। दूसरा है CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये साधारण रूप से जमीन का सुरक्षा कवच है। आदिवासियों के लिए जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, इतना ही मात्र में CNT SPT एक्ट नहीं है। CNT एक्ट, SPT एक्ट को भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध है और भारत का 9वें अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि असेंबली और लोकसभा को ये 9 सूची में कानून को छेड़छाड़, रद्द बदल, संशोधन नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति एसेंट नहीं देगा, जब तक कि केंद्र सरकार कैबिनेट में आम सहमति लोकसभा नहीं देती, तब तक 9वें अनुसूची में कोई भी कानून ना संशोधन होगा, ना अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत CNT SPT एक्ट रहते हुए यहाँ पर 24 वर्षों में आदिवासी जमीन को नॉन ट्राइबल कर दिया और आदिवासी जमीन में हेराफेरी कर दिया। और जिस जमीन के हेराफेरी में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, जेल से बेल हुआ है, मामला खारिज नहीं हुआ है। तो CNT एक्ट को सख्ती करेंगे, एक भी जमीन इधर नहीं है। दूसरा, 20 लाख पलायन मजदूर को रिप्लेसमेंट करेंगे, युवाओं का झारखंड बनाएंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा का एज जो कुर्बानी दी 24 साल का बिरसा मुंडा, झारखंड कितना साल का